I have an 8.5 in IELTS computer based. I am an expert in teaching English language fluency. I'm also a digital marketing professional. And by the way, जो मैं अपना business grow कर रहा हूँ, अपने जो website बनाई है, मेरा digital knowledge था जिसकी basis के ऊपर I was able to build this digital product. वो एक skill था जो मैंने acquire किया है. English teaching was something क्योंकि मैंने years of practice और अपने high school से सीख के acquire किया. So I'm a graduate, an MBA from Lahore School of Economics, and I have 10 years of corporate experience, 92 News, GNN, 8 News और Sama News में मैं digital head रह चुका हूँ. For the last 6-7 years मैंने 3-4 न्यूज चैनल्स को अप एंड ग्राउंड से खड़ा किया हुआ है. तो उनके डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, तो अभी भी मैं एक न्यूज और एक और न्यूज चैनल से कंसल्टेंट फॉर ऑल थिंग्स डिजिटल. अब मैं फुल टाइम इस तरह जॉब नहीं करता बिकॉज आई जस्ट डोंट हैव टाइम. मैं सिर्फ कंसल्टेंसी लेवल तक देखता हूँ. दिस इज माय मेन पैशन एंड फोकस और आइल्स को ही मेरा प्रेफरेंस है. मैं पिछले 3-4 साल से आइल्स पढ़ा रहा हूँ साथ साथ. एंड आई एम आल्सो अ टॉप रेटेड राइटर ऑन अपवर्क, which gives me a competitive advantage to teach IELTS क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, क्लाइंट्स कम्युनिकेशन का, मीटिंग्स का, ठीक है. तो all of that has added up in helping me to teach IELTS easily. So if I were to show you my profile, और ये अल्लाह माफी दे हरगिज़ फ्लेक्स नहीं है, this is just to give you the credibility that I have, that alhamdulillah I get. This is my profile, this is my lifetime earnings on the platform. और हम एजेंटिक एआई के सॉल्यूशंस पे भी काम कर रहे हैं मेरी टीम. लेकिन आइल्स अगेन, और ये एक्चुअल मेरी प्रोफाइल है, दैट इज लाइव. दिस इज मेरा लिंक्डइन भी है इस पे. अगर आप गूगल करते हैं व्हाट इज आइल्स करो तो आपको नजर आ जाएगा पेज टू नेम ऑफ यूट्यूब चैनल एंड वेबसाइट फोकस्ड ऑन एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान. मॉक टेस्ट चैनल दैट प्रोवाइड, ये मेरे बारे में गूगल ने ऑथेंटिक किया हुआ है, इसको क्रेडिबिलिटी दी हुई है. दैट व्हाट एग्जैक्टली व्हाट माय प्लेटफॉर्म इज. ये मेरी वेबसाइट है और ये मेरे कुछ वीडियोस हैं. ग्रेट मास्टर सर, ठीक है. सो दिस गिव्स एडेड क्रेडिबिलिटी के आप जिससे पढ़ेंगे ना, एटलीस्ट वो एक बंदा ऐसा है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ऑनलाइन है. Because obviously I have students from Qatar and China, and if they are studying from Alhamdulillah, it's an honor for me. It's I'm truly obliged that you choose me for all your things related to English spoken skills and IELTS examination. feeling really honored sir that because मैंने तो बस random आपको approach किया and now I'm feeling proud. लेकिन ये कराने का मकसद ये था because a lot of people don't know still about me. उनको बस यही पता है. तो मैंने अपने पूरा जो लाइफ सिनेरियो मेरे सामने खोल के, दिस इज मी, ये मेरी वेबसाइट्स हैं, यू कैन गो गूगल अबाउट मी ऑन सोशल मीडिया, फाइंड आउट, आपको पता लग जाएगा हु रियली आई एम. मतलब कि आई एम नथिंग, जो है अल्लाह के साथ है. ठीक है. तो कमिंग बैक, व्हाट मैटर्स इन आइल्स फॉर अ हायर. अच्छा, आइल्स बेसिकली है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. इसके 4 मॉड्यूल्स हैं. सबसे पहले तो मैं ये समझूं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 3 मॉड्यूल्स जो कि इकट्ठे आते हैं 2.5 आवर्स. लिसनिंग 30 मिनट्स, रीडिंग 1 आवर, राइटिंग 1 आवर. Listening में there is no option to pause the recording. You cannot go back. Natural pauses बीच में आएंगे, part 1, 2, 3, 4 के बीच में, उसके बीच में रह के as you listen, as you solve. ऐसा नहीं है पूरा सुन के सॉल्व करना है, सुनते साथ सॉल्व करते रहना है. No extra time allotted. IELTS पेपर पे नहीं होता, सिर्फ कंप्यूटर पे होगा. And it is super easy. It's just a fear कि पता नहीं होता है क्या है. अभी बार लोगों ने ना ड्रामे गए, कुछ भी नहीं. रीडिंग जो भी हमने किया, 3 पैसेजेस है, 40 क्वेश्चंस है, 1 आवर. उसके बाद है राइटिंग. ये 2.5 घंटे का जो ये लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसको LRW टेस्ट बोलते हैं. ये एक ही वक्त में होगा विदाउट एनी ब्रेक्स. 2.5 घंटे सिस्टम पे बैठ के लिसनिंग, उसके फौरन बाद रीडिंग, उसके फौरन बाद राइटिंग, और उसके कोई 2-3 घंटे के बाद स्पीकिंग, जो कि नेचुरल 12-13 मिनट की है. पार्ट 1, 2, 3 है इसमें. पार्ट 1 अपने बारे में, पार्ट 2 इज अ स्पीकिंग क्यू कार्ड, और पार्ट 3 इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन बेस्ड ऑन व्हाट यू स्टेटेड इन पार्ट 2. ठीक है, यहां तक क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट रियली मैटर्स इन आइल्स फॉर अ हायर बैंड्स. अगर आपने बैंड स्कोर अच्छा लेना है ना आइल्स में, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपने सारे मॉड्यूल्स की अच्छी तैयारी करनी है ऑफिशियल रिसोर्सेज से. ये जो आप जाते हैं ना यूट्यूब पे, ये देख लो पास्ट पेपर्स इस वेबसाइट से, वो चीज मिसलीडिंग है.
वो चीज कंफ्यूजिंग है, वो आपको मजीद कंफ्यूज करेगी। आपके पास 5 रिसोर्सेज हैं जिससे आपने तैयारी करनी है। आइल्स की टेक्स्ट बुक्स, वो ऑफिशियल है, उस तरह का पैटर्न है। आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, ब्रिटिश काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट हो जाए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की आइल्स की एक वेबसाइट है वो हो जाए, या आइल्स की अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट है ielts.org। छठी रिसोर्स है तो मैं और मेरा एलएमएस है, क्योंकि मैंने इन 5 रिसोर्सेज से ही क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं। वो ऑब्वियसली इफ आई एम गेटिंग पेड फॉर डूइंग समथिंग, तो मैं कभी भी गलत नहीं चीज पढ़ाऊंगा। मार्किंग क्राइटेरिया को आपने फॉलो करना है, स्ट्रक्चर को समझना है। और मैं एक चीज कहूंगा कि लोग ना 1-1.5 घंटा बैठ के थक जाते हैं। 2.5 घंटे मुसलसल बैठ के स्क्रीन पे देख के आपने सॉल्व करना है टेस्ट। एंड ये आप कहते हैं ना हो नहीं पाएगा। अगर मैं 8.5 ला सकता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स 7-7.5 ला सकते हैं, तो आप भी इतना ले लेंगे। माई जॉब इज टू इनेबल यू, बजाय इसके कि मैं कहूँ कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, दो किस्म के होते हैं, मॉड्यूल्स नहीं, वेरिएशन है, वर्जन है। एकेडमिक, अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, या एनीवेयर इन यूरोप। ठीक है, तो Sir, एकेडमिक। how we can get those books, textbooks, and approach those links? Can you share? आप यहाँ पे जाएं, दराज पे। ठीक है, यहाँ पे लिखें आप, मुझे 1 मिनट दीजिए, सिर्फ 1 मिनट दीजिए, जस्ट अ मिनट। आप दराज पे गए, आपने यहाँ पे लिखा आइट्स बुक्स। अगर आप एकेडमिक है तो एकेडमिक या जनरल ट्रेनिंग, एकेडमिक पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये वाली बुक्स एकेडमिक या जनरल ट्रेनिंग, यहाँ पे एकेडमिक लिखा हुआ है, जनरल ट्रेनिंग लिखा होगा। ये बुक्स आपको मार्केट से भी मिल जाएंगी, और ये 2-3 हजार रुपए की 10 बुक्स का सेट आपको दराज से भी मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? Okay, sir. Okay, sir. Thank you. किसी भी ओल्ड बुक स्टोर पे चली जाएंगे ना आप, आपको मिल जाएंगी ये चीजें। नाउ लेट्स गेट बैक। जर्नल उनके लिए जिन्होंने इमिग्रेशन करनी है। इमिग्रेशन किसमें करनी है? जो कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है, यूके की इमिग्रेशन है, वर्क वीजा है, आईएलटीएस पर, जो वो उनके लिए। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में सिर्फ एक चीज है। एकेडमिक में जो राइटिंग मॉड्यूल है ना, उसका टास्क 1, जो राइटिंग टास्क 1 है, पहला क्वेश्चन है वो कोई ग्राफ या पाई चार्ट है जिसको समराइज करना है। जनरल ट्रेनिंग में जो राइटिंग टास्क 1 है वो एक सिंपल लेटर है जो आपने लिखना है। बाकी क्वेश्चंस, क्राइटेरिया, रिजल्ट सब कुछ सेम। लेकिन एकेडमिक उस वक्त उसने देना है जिसने बाहर पढ़ने जाना है, जनरल उसने देना है जो बाहर जॉब करने या इमिग्रेशन करने के सिलसिले में विद फैमिली विदाउट फैमिली अप्लाई कर रहा है। ठीक है, गॉट इट? Yes, समझ? sir. सही। नाउ कंप्यूटर बेस्ड, ऑल मॉड्यूल्स डन ऑन कंप्यूटर, रिजल्ट्स 3 दिनों में आ जाता है। मार्किंग क्राइटेरिया में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम स्टेप्स है हर जगह। easier to write, edit it, improve and proofread in the writing part. No need to transfer the answers from one sheet to the answer sheets, क्योंकि जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली सॉल्व होता रहेगा, सेव होता रहेगा। आपने ना टारगेट करना है कि किसी तरीके से 7 से नीचे नहीं आपका बैंक स्कोर आएगा। चाहे आपको 6 भी चाहिए ना, आपने 7+ की टारगेट करनी। मगरों लाने वाला काम नहीं करना। 67,000 रुपीज का पेपर है आइल्स का। अगर आप मुझे 14-15 हजार, 18,000, 20,000, या मुझे किसी को तैयारी के लिए देते हैं या नहीं देते, 67,000 फिर भी आपने आइल्स का देना है, तो इसमें रिस्क नहीं लेना आपने। टका के सुकून से, जल्दबाजी के बगैर 1-1.5 महीना लेके सुकून से तैयारी करनी है, टाइम लेके करना है। लेकिन 2 महीने से ज्यादा की तैयारी नहीं करनी, वरना आप उस तैयारी के सर्कल में फंसे रहेंगे और आपकी कभी तैयारी ही नहीं कंप्लीट होगी।
ये कुछ कॉमन टास्क है, राइटिंग टास्क के टॉपिक्स है। टास्क 1 एक क्वेश्चन है, जनरल ट्रेनिंग में 150 वर्ड्स लिखने टास्क 1 में और 250 वर्ड्स लिखने टास्क 2 में। ठीक है, फैक्ट्स हैं, आपको अच्छा बैंड स्कोर चाहिए, ये टेस्ट 2 साल तक वैलिड होता है, आपके स्कॉलरशिप्स के लिए भी काम आ सकता है आइल्स, और मैक्सिमम वर्ड लिमिट कोई नहीं है, और शॉर्टकट्स कहीं पे भी नहीं काम लेंगे इसमें। सर क्या डेट चेंज कर सकते हैं, लाइक इसमें ऑप्शन होता है कि सपोज नहीं, मैंने जो है वो। मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगा उस रूट पे जाए। उसकी वजह पता क्या है? यस सर। उसकी वजह ये है कि अगर वो अलाउ करेंगे भी, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकते हैं। तो ओके आपने उस रास्ते जाना ही नहीं है जिस रास्ते कोई, आप कह लें कि कोई उसका क्या कह सकते हैं, अच्छा, आपने उस रास्ते जाने नहीं है जिसमें मुश्किल आ है। आपने महीना पहले डिसाइड करना है कि इस तारीख को देना है, और फिर वो सर चेंज। आई हैव बुक्ड माय टेस्ट ऑन 2 अगस्त अब। सो 2 अगस्त तक करनी है, पेमेंट हो गई है यस सर। तो बड़ा टाइम है, जून का भी पूरा महीना, जुलाई भी लगाएंगे, इजीली तैयारी हो जाएगी, कोई इशू नहीं। ओके। हाँ, कोई इशू ही नहीं है। मिथ्स क्या है? लोग कहते हैं आईडीपी से दो, ब्रिटिश काउंसिल से दो, वो इजी है, वो डिफरेंट नहीं भाई। वो कैम्ब्रिज के प्रोफेसर बनाते हैं आइल्स तो 50% ब्रिटिश काउंसिल और 50% आईडीपी ओन करता है, बस। ये टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज हैं, इनका चेकिंग में बनाने में कोई काम नहीं है। और आपने स्पीकिंग मॉड्यूल में ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, यूएस किसी एक्सेंट में नहीं बात करनी, सिंपल टू द टोन में बात करनी। राइटिंग मोर विल नॉट इंक्रीज योर मार्क्स, एंड स्मॉल प्रैक्टिस पेपर्स इट्स इज ओके, लेकिन जरूरी है कि आप स्ट्रेटेजी के साथ करें। लोग कहते हैं आईडीपी का आसान है, ब्रिटिश काउंसिल का आसान है, किसी का आसान नहीं, एक ही जैसा टेस्ट होता है। ठीक है, और आयल्स बेसिकली 2 साल तक वैलिड है, तो आपने कोशिश करनी है कि 1.5-2 महीने का टाइम दें तैयारी को। 1 से 1.5 महीना तो जरूर देना, इजीली हो जाएगा। हाँ जी, दिस वाज अ शॉर्ट स्मॉल सेशन ऑन आइल्स। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? जी सर, मेरा एक सवाल है। जी पहला तो ये है कि मेरा तो आज पहला सेशन भी है, और दूसरा ये है कि जैसे हमने बात की कि अगर हम जर्नल या एकेडमिक के लिए जाते हैं, तो लेट्स सपोज अगर कोई हो वो जॉब के लिए और साथ साथ में वो ये चाह रहा हो कि मुझे वहाँ पे एडमिशन भी मिल जाए, तो फिर उस सिलसिले में फिर वो एकेडमिक को देंगे या फिर वो जर्नल में जाएंगे? अच्छा, इसके अंदर ना मैं आपको एक दो चीजें क्लैरिफाई कर दूं। कोई भी, हालांकि मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं इमिग्रेशन प्रोग्राम्स को नहीं देखता, लेकिन चूंकि वो एक रेलिवेंट फील्ड है मेरी, तो मैं उसको गाइडेंस दे दूं। दुनिया में कोई एक भी ऐसा इमिग्रेशन प्रोग्राम नहीं जो कहे कि यार आप ना जॉब के लिए अप्लाई करते साथ में यूनिवर्सिटी का भी देख लीजिएगा। वो होते से कहते हैं सर्कमवेंशन, कि आप सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अकॉर्डिंग टू देम, आपको नहीं मैं ब्लेम कर रहा। या तो आप आर्ट्स एकेडमिक करेंगे या आप आर्ट्स जनरल करेंगे। आपका फोकस क्लियर हो कि या तो बाहर पढ़ने जा रहे हैं या बाहर काम करने जा रहे हैं। यस सर। देखें, यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर आपका प्राइम फोकस है ना, तो आप आइल्स एकेडमिक करेंगे, चाहे एडमिशन हो जाए और उसके बाद आपको जॉब भी मिल जाए ना, आपको आइल्स जनरल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मेन पर्पस एडमिशन लेना था और उसके लिए आइल्स एकेडमिक जरूरी है। आइल्स ठीक जनरल ट्रेनिंग एक्सेप्टेबल ही नहीं है यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। ठीक 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 ठीक। जी, एनी क्वेश्चंस अनुषा, कामरान साहब? No, sir, all good. All good? Okay. जी कामरान साहब, any questions you have? चलो ठीक है, गुड जॉब, सही है। बाकी कामरान साहब आपका ना, मैं चलो मैं व्हाट्सएप में बात करूंगा। आपने जो लिख के भेजा है ना, वो इतना बुरा नहीं था जितना आपको लग रहा था। वो 5 to 5.5 था इजीली, और आपकी लिखाई ठीक है इवन आफ्टर 7 years ऑफ गैप। वो इतना बुरा नहीं था। आप इस पे काम करेंगे, हो जाएगी इंशाल्लाह बेहतर आपकी। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता, ग्रामर भी खराब है, कुछ भी नहीं। नहीं, आपने
अपनी तरह से बहुत अच्छा लिखने की कोशिश की है, लेकिन ये कि टाइम के साथ साथ हो जाएगा, बस ओवरवेल्म नहीं होना। ठीक है, इफ नो क्वेश्चंस इस सेशन को भी हम एंड करते हैं और इंशाल्लाह ताला फिर